तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये नाम था सेकेंड चैप्टर का, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो अपलोडेड है। अभी इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे करने वाले हैं चर्चा, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 73 और उसके आगे दिया हुआ है ये सब चीज। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कैपेसिटर क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। कैपेसिटर क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। इसमें क्या रहेंगे? दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है ये, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। और उन दोनों, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है, और इन दोनों के बीच कुछ मीडियम होगा, और ये मीडियम कैसा होना चाहिए? इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग मीडियम नहीं होना चाहिए, इंसुलेटिंग मीडियम, दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। और इसका यूज क्या है? इसका पर्पस क्या है बनाने का ऐसा इंस्ट्रूमेंट? ये चार्ज स्टोर कर सके। जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना अच्छा कैपेसिटर बोला जाएगा। मतलब चार्ज स्टोर करना काम है इसका। अब इस कैपेसिटेंस, कौन से कैपेसिटर की हम बोलेंगे कि उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? तो वो समझने के लिए आइए मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उससे शुरू में तो एक चार्ज आ जाएगा, लेकिन और चार्ज को देंगे तो इन दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। फिर और ज्यादा चार्ज देंगे तो और ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाएगा इनमें। तो इनमें चार्ज स्टोर करने का एक लिमिट है कि कितना ज्यादा चार्ज स्टोर करें। उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो इतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाएगा कि ये एयर में लीक कर जाएगा चार्ज इसका। अगर इसमें बहुत ज्यादा चार्ज देंगे तो रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा कि वो एयर में भी वो चार्ज जा सकता है। मतलब ये आपको बाद में यूज नहीं कर पाए। हम स्टोर करके कोई भी चीज क्यों रखते हैं स्टोर करके? क्योंकि मुझे जब जरूरत पड़े तो वो मुझे वापस मिल जाए। जैसे टैंक में आप पानी भर रहे हैं, तो हमारे घर में टैंक पानी के लिए जो रहता है रखा हुआ, उसमें पानी भर रहे हैं तो उसका एक लिमिट है कि आप उसमें 1000 लीटर या 2000 लीटर पानी भर सकते हैं। उससे ज्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा? उससे ज्यादा पानी भरेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा वो। तो वैसे ही इस पे एक लिमिट से ज्यादा चार्ज रखेंगे तो इतना ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा इसमें कि ये एयर में आने लगेगा चार्ज। और जो एयर में आ गया वो बाद में चार्ज आप यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। वैसे ही जैसे टैंक में पानी जो बाहर गिर गया उसका क्या यूज कर पाएंगे? तो अगर इसमें और ज्यादा स्टोर करना है आपको तो या तो दूसरा टैंक खरीद कर ले आइए मार्केट में जाकर। लेकिन इसमें एक व्यवस्था है कि ज्यादा चार्ज रखना है तो इसके सामने एक प्लेट को रख देंगे, एक स्फीयर के सामने दूसरे स्फीयर को रख देंगे, और दूसरे स्फीयर में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे स्फीयर में चार्ज नहीं देना है, इसी पे चार्ज देंगे तो यही स्टोर करके रख लेगा चार्ज। दूसरे में चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडक्टर के सामने दूसरा कंडक्टर लाना होता है। ऐसा क्यों हो रहा है आइए देखते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि ब्रेकडाउन पॉइंट क्या होता है। ब्रेकडाउन पॉइंट मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इन दोनों के बीच रिपल्सन बढ़ेगा। यानी कि क्यू चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है सरफेस पे। तो इसके सरफेस पे क्यू इंक्रीज करेंगे आप, क्यू इंक्रीज, तो आर तो फिक्स है, सेंटर से डिस्टेंस फिक्स है। तो क्यू आप अगर इंक्रीज करते हैं क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इतना सस्टेन कर सकता है ये। इतने में एयर में लीक नहीं होता है चार्ज। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सरफेस का तो एयर में चार्ज निकलने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर में के क्यू बढ़ाते जाएंगे तो ई भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ई इसको पार नहीं करना चाहिए। तो अब हमें कुछ भी करके इस ई का वैल्यू को डिक्रीज करना है। या दूसरे शब्दों में स्केलर में बात करें तो पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाई आर है। तो पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जितने वोल्टेज पे वो चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देगा। तो उस वोल्टेज से अगर आपको कम कर पाए, आप किसी भी तरीके से इस वोल्टेज को कम कर पाए, तो ये और भी ज्यादा स्टोर करेगा, चार्ज लीक नहीं होगा। तो मेरा काम क्या है? इसको कम करना काम। अब किसका कैपेसिटी कितना है कैसे मुझे पता चलेगा? तो जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर ले और उसका वोल्टेज कम बढ़े, उसकी कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्ज तो बहुत आ जाए, बहुत चार्ज आ जाए, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही रहे यहाँ, या पोटेंशियल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए, ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ पाए, तो उसको बोलेंगे कि वो अच्छा कैपेसिटर है, वो ज्यादा स्टोर कर सकता है।
तो कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए कैपेसिटेंस V वोल्ट। अगर मैं इस पे Q चार्ज दे रहा हूँ, स्मॉल Q चार्ज, तो इसका पोटेंशियल V बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? V। तो V पोटेंशियल बन रहा है इसका Q चार्ज देने पे। तो 1 वोल्ट कब पोटेंशियल होगा इसका? तो Q बाई V चार्ज देने से 1 वोल्ट होगा। तो ये चीज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैं चार्ज दूं तो वोल्टेज कम होना चाहिए, कम। जितना कम होगा वोल्टेज चार्ज देने से, उसकी कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होगी, मतलब अच्छा कैपेसिटर बोला जाएगा। तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। कैपेसिटेंस का ये मतलब नहीं है कि कोई कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, कितना कुलम चार्ज स्टोर करके रख सकता है, और वोल्टेज भी पर यूनिट वोल्ट इंक्रीज कराने में कोई कितना ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकता है, उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा है। समझ गए? तो ये फॉर्मूला भी हो गया एक तरह से। कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया कैपेसिटेंस का? C इक्वल टू क्यू बाई वी। और ये आया कैसे फॉर्मूला? तो बस यूनिटरी मेथड से कि V वोल्ट इंक्रीज किए पोटेंशियल, तो Q चार्ज देना पड़ा। तो यूनिट वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसको यूनिटरी मेथड से Q बाई V आया, और इसी क्वांटिटी को बोला गया कि कैपेसिटेंस है। ये किसी भी कैपेसिटर का क्या है? कैपेसिटेंस। तो अब मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज कराना है, तो Q ज्यादा होना चाहिए, और V क्या होना चाहिए? V कम होना चाहिए। V कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तब तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा। तो अब कुछ भी करके मुझे, अगर ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, तो मुझे इस चीज को कम करना है। ये ज्यादा रखना है और ये कम, तब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले एक कंडक्टर लिए। तो कंडक्टर में तो जितना चार्ज देंगे के क्यू बाई आर, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और क्यू देंगे और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इसका एक लिमिट हो गया। और ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं आप, तो इसके पैरेलल में एक और कंडक्टर ले आइए। तो देखिए पैरेलल में लाने से क्या होगा, एक और कंडक्टर को। तो मैं इस पे चार्ज पहले से दे रहा हूँ, माइनस 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 चार्ज दे दिया। अब इसका चार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंच गया। अब ज्यादा चार्ज देंगे तो चार्ज एयर में लीक करने लग रहा है। तो इसके सामने मैं एक कंडक्टर को ले आया, उस पर कुछ भी चार्ज नहीं था, कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज नहीं था। तो ये इसके सामने इंड्यूस करेगा। माइनस के सामने क्या इंड्यूस होता है? प्लस। माइनस यहाँ पे है, इस प्लेट पे, पूरे पे, स्फीयर पे। तो ये अपने सामने इंड्यूस कर देगा प्लस, और पीछे इंड्यूस करेगा माइनस, क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है सामने। तो यहाँ प्लस इंड्यूस हो गया, यहाँ माइनस। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाएगा आपसे कि इसके पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल ओरिजिन से। तो पहले पोटेंशियल था V1, तो ये निगेटिव पोटेंशियल था, निगेटिव, माइनस में मैं लिख दे रहा हूँ। पहले से इसमें यहाँ पे क्या था? निगेटिव पोटेंशियल, माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि इसको माइनस चार्ज में दिया था। और इंड्यूस हुआ प्लस और माइनस दोनों, लेकिन प्लस वाला पास में है। तो पास में है तो ये ज्यादा यहाँ पे प्लस लाया होगा। ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव वाला पोटेंशियल, और इधर निगेटिव भी हुआ है। तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल ये वाला लिख दिया मैं प्लस, और निगेटिव वाला पोटेंशियल को भी माइनस में लिख दिया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका पोटेंशियल पहले से कम हो गया होगा। कैसे कम हो गया ये चेक करते हैं। इसको एक नंबर लेकर हम समझते हैं। नंबर, तो मान लेते हैं कि ये जब अकेला था, तो इसका पोटेंशियल, अकेला ये सिंगल था तो 10 था। एक नंबर ले लेते हैं 10। तो ये माइनस चूंकि चार्ज है, इसलिए ये -10 था पहले से क्या था? माइनस का पोटेंशियल, -10। फिर इस पे इधर प्लस वाला ऐड हुआ, लेकिन प्लस वाला ज्यादा ऐड होगा क्योंकि ये पास में है। पास में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर जितना कम होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो प्लस वाला पोटेंशियल ज्यादा था, तो प्लस वाला मान लेते हैं कि 6 हुआ प्लस। लेकिन माइनस ये दूर था, माइनस वाला इंडक्शन से दूर होता है, तो इस माइनस का यहाँ पे पोटेंशियल 6 से तो कम ही होगा, तो मान लेते हैं 4 होगा वो। तो माइनस में 4 हुआ। तो ओवरऑल इसका वैल्यू देखेंगे तो पहले -10 था, अब 6 था, फिर -4 हुआ। तो इसमें से ओवरऑल देखिए प्लस ही हुआ कि नहीं? तो पहले -10 था और अब क्या हो गया? -8 आ रहा है। तो इसका पोटेंशियल पहले से क्या हो गया? इस पॉइंट का पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल जो था वो कम हो गया। -10 से -8 पोटेंशियल हो गया। माइनस तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पे निगेटिव चार्ज है, राइट। इसको वैल्यू आप मत देखिएगा कि ये वैल्यू कितना हो रहा है। इस पे पोटेंशियल क्या हो गया? पहले से कम हो गया, ये माइनस पोटेंशियल 8 हो गया है। तो ये जब नंबर आप यहाँ लिखेंगे
तो पहले 10 से डिवाइड करते और अब किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगा कि नहीं, कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो आपका कैपेसिटेंस पहले से ज्यादा मिलेगा। उतने ही चार्ज पे अब पहले से ये वाला वैल्यू कम हो रहा है तो सी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी क्या बोलेंगे हम, कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है पहले से, है कि नहीं। फिर से देखिए मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, इस बार मैं एक कंडक्टर में यहाँ पे ले रहा हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसमें जैसे ही मैंने प्लस चार्ज दिया तो एक चार्ज देने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर सेकेंड चार्ज को मैं लाऊंगा तो ये रिपेल करेगा उसको, तो इसके चक्कर में इसके सरफेस पे एक पोटेंशियल बन जाएगा V इक्वल टू के क्यू बाई आर। इस पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं कि अभी ये 10 मान लीजिए आया कैलकुलेट करने पे, जितना भी मैंने चार्ज दिया इस पे चार्ज मैंने ऐसे से दे दिया, तो ऐसे करने से 10 वोल्ट आ गया इसका पोटेंशियल। अब अगर मैं और चार्ज दे रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, लीकेज हो जा रहा है, उसके बाद इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर पा रहा है, 10 से ज्यादा मान लीजिए स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो इसके सामने एक और स्फीयर को ले आइए, तो ये प्लस है तो इसके सामने माइनस इंड्यूस कर देगा और इसके दूसरे साइड में इधर प्लस इंड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ का पोटेंशियल लिखने के लिए आपसे बोलेंगे कि पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए क्या है भाई, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखेंगे कि सर पहले से जो था इस पे वो तो चार्ज है ही, तो आप पहले वाला 10 लिख ही दीजिए, ये वाला 10 मैंने लिख दिया। अब उसके अलावा ये माइनस आ गया है, तो माइनस से इसका डिस्टेंस, ये सब माइनस वाले से इसका डिस्टेंस कम है और प्लस वाले से उसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो कम डिस्टेंस पे क्या होगा, ये ज्यादा फील्ड रहेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं इस माइनस ने कर दिया -6, इसने क्या कर दिया -6 कर दिया, और ये प्लस दूर है तो ये कम यहाँ पे ऐड कर पाएगा पोटेंशियल, तो पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल मान लेते हैं +4 हो गया। इसका 4 क्यों लिया, क्योंकि ये ज्यादा दूरी पे है, यहाँ कम फोर्स लगा पाएगा, इसका इफेक्ट यहाँ कम होगा। तो ओवरऑल मैं पोटेंशियल देखूं बी पॉइंट का तो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, यानी 8 आ रहा है, पहले इसका पोटेंशियल 10 था अब 8 था। अब कैपेसिटेंस को क्या लिखा गया, कैपेसिटेंस को लिखा गया चार्ज पर यूनिट वोल्ट, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कि V वोल्ट Q चार्ज देने से आया तो 1 वोल्ट कितने चार्ज देने से आएगा, तो Q बाई V, तो यही C है। तो C मुझे ज्यादा बढ़ाना है क्योंकि कैपेसिटेंस मुझे बढ़ाना होता है ताकि वो ज्यादा स्टोर कर सके। तो अब ये V का वैल्यू 8 हो गया, पहले 10 था अब 8 हो गया, तो V डिक्रीज किया, तो आप खुद बताइए कि क्या C को अगर कांस्टेंट रखना है तो और ज्यादा चार्ज ये स्टोर करने लगेगा, राइट, या आप सिर्फ Q को वही रहने दीजिए और V को डिक्रीज कराएंगे तो डिनोमिनेटर कम होगा तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कम आप डिवाइड कर रहे हैं कम नंबर से, तो कैपेसिटेंस क्या इंक्रीज कर गया। तो इस डिवाइस का ये जो भी स्फीयर था कंडक्टिंग स्फीयर, इसका कैपेसिटेंस पहले से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अब ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा और उसका लीकेज नहीं होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब ये माइनस इंड्यूस किया तो प्लस अब लीकेज होना भी चाहेगा तो माइनस से अट्रैक्टेड है, तो अब ये लीकेज होने की इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और दो चार चार्ज इस पे आ सकते हैं बिना एयर में लीकेज हुए, समझ गए। तो इस तरह से एक कंडक्टर के सामने एक कंडक्टर को रख देने से ही क्या हो जा रहा है, उस पर और ज्यादा चार्ज हम ला पा रहे हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जा रही है।